भैया, आपकी वीडियो देख रहे हैं आजकल। आप बहुत वृंदावन वृंदावन घूम रहे हैं। पुरानी वीडियो देखे थे तो वृंदावन आप गए थे और एकांतिक वार्ता में शामिल हुए। और महाराज जी का जो चैनल है वहां से भी आपकी वीडियो पड़ी थी। अच्छा, रील्स वूल्स स्क्रॉल करिए तो महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं, हमको लगता है। इंटरनेट पे एक दो वीडियो के बाद उनकी वीडियो आ ही जाते हैं। लेकिन अभी आपसे जब मेरी परसों फोन पर बात हुई तो आप वृंदावन में थे। तो क्या घर द्वार ले लिए वृंदावन में? हैं? हमें लग रहा है कि लखनऊ छोड़ के वृंदावन ही आप बसने की पूरी तैयारी में है। सही पूछो तो मेरा तो मन है वृंदावन में रुक जाना, लेकिन महाराज जी मेरे कहते हैं ना कि जो जिम्मेदारियां कुदरत ने, कायनात ने, ईश्वर ने, भगवान ने तुमको दी है उनको निभाना है। नहीं तो रुक तो जाए। हम वृंदावन गए थे वृंदावन, और आपको मालूम है काम तो चैनल का ही था, चैनल के काम से थे। और महाराज जी से मिलने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन हम जहाँ रुके थे तो मालूम पड़ा यहीं से महाराज जी करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर यहीं से महाराज जी यात्रा शुरू करते हैं और अपने आश्रम तक जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो हम देखे आप वीडियो डाले थे कि आपने जो है इस बार तो जैसे आप एकांतिक वार्ता में इसके पहले शामिल हुए, लेकिन इस बार आप आम आदमी की तरह जैसे भीड़ लगती है, गाजा बाजा बज रहा है और लगभग 50,000 आदमियों की भीड़ होती है। अरे आप बताओ, रेलिंग पे चढ़ के सड़क किनारे जो लगी थी और उस पे भी लटक के पूरा जो है महाराज जी का वीडियो बनाए जा रहे थे। ऐसा एक बार लगा कि महाराज जी तो वो देखते ऐसे चलते हैं ना, हर किसी को लगता है कि वो उन्हीं को देख रहे हैं महाराज जी। अद्भुत। एक बार हमको लगा कि वो हमारी तरफ देख लिए और कहने वाले सुशील कैसे हो? फिर मेरी बात हुई कई लोगों तो हर किसी ने बताया कि ये सबको लगता है कि महाराज जी बस उसी से मुखातिमा बस बोले कि बोले, बस बोलने वाले। तो हमें लगा एक बार कि ऐसा ना महाराज जी हमसे क्या कैसे हो, तो मैं वो रेलिंग पे लटक के बढ़िया और उसका जो आनंद लिया अखिल बाबू, जो आप वीडियो देखे नहीं, वो महाराज जी के साथ वार्ता करते हुए देर तक 17 मिनट करीब महाराज जी के साथ वार्ता हुई थी। और हम लोगों के साथ इन बातों से महाराज जी जुड़े थे, आशीर्वाद उन्हीं का आशीर्वाद था, बुलाए थे। और उसके बाद ये वाला हमको दोनों में आनंद कम नहीं मिला, दोनों आनंद से भरपूर थे। नहीं तो अंतर क्या रहा? जैसे एकांतिक वार्ता में आपके सवाल थे और इस बार आम पब्लिक की तरह, तो दोनों में अरे आपको याद है हम लोग अयोध्या गए थे जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था, याद है? प्राण प्रतिष्ठा थी। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा थी। उस दिन हम लोग गए तो दोनों लोग थे, अयोध्या में ही थे। तो जिस दिन मोदी जी ने सुबह सुबह उद्घाटन किया था राम मंदिर का, और पूरे देश की गणमान्य नागरिक अयोध्या में मौजूद थे। आपको याद है हम लोग भी दर्शन किए थे उसी दिन। उस दिन किए थे, तारीख नहीं बदली थी। अच्छा, उस दिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात थी। जब हम लोग दर्शन के लिए गए अंदर राम मंदिर में, तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी थे, दूसरी तरफ जा रहे थे वो लोग देख रहे थे सामने से कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे थे। तो जैसे कुछ पत्रकार बंधु अंदर घुसे तो कुछ लोग बाबा की तरफ, महाराज जी की तरफ आगे, और हम लोग प्रभु राम की तरफ आगे। और हम लोग प्रभु राम की तरफ आगे तो प्रभु राम के दर्शन हो गए, और जब महाराज जी मुख्यमंत्री जी से लोग मिलकर आए तब तक दर्शन बंद हो गया था। तो हमने जो चूज किया था उस समय प्रभु राम का दर्शन। तो एक अद्भुत सहयोग हो गया था, याद है आपको? फिर वहां से वीआईपी प्रसाद मिला और हम लोग घर ले आए, और जिसको भी दिया उन्होंने मतलब बड़ा ताजुब, प्रभु राम की कृपा के बिना हो भी नहीं सकता है। तो वो एक अलग अनुभव था। हम आपको बताओ उसी तरीके से फिर आपको। अच्छा, एक अनुभव और, राम भद्राचार्य जी के यहाँ जो फ्री का खाना प्रसाद का है उसका एक अलग अनुभव रहा है। उसकी तो बात ही अलग है भाई। शाम को लोग पहुंच जाते थे तो दिव्य भोजन, तो प्रसाद क्या, प्रसाद तो महाराज जी हाथ से दे तुम्हारी श्रद्धा हो, लेकिन जब भूख पेट भरने जा रहे हो, पेट भरने जा तो खाना है वो देसी भोजन, देसी घी में तला हुआ। अरे वो तो खैर मजाक की बात है कि बाबू अब तुमको बताओ। तो जैसे हम लोग अयोध्या में दर्शन किए, वीआईपी किए, प्रथम दिवस किए, गलत कह रहे हैं? किए कि नहीं किए? बिल्कुल भैया। और जब से हम लौट के आए अयोध्या से तो फिर हमारे दिमाग में आता था कि यार हम लोग कैसे करते होंगे, क्या व्यवस्था बनाई गई होगी, कैसे लोग जाते होंगे, लाइन कहाँ से लगती होगी, जूते चप्पल कहाँ उतरते होंगे, प्रसाद कहाँ से प्राप्त, ये सब मानो कि 3 महीने बाद मैं फिर गया। अच्छा, हाँ आपने बताया था। आम लोगों की तरह लाइन में लग के धक्का खा के पूरा
उसका अपना अलग ही आनंद है। अच्छा। वो जो आनंद है उसका वर्णन नहीं हो सकता प्रभु। नहीं, मुझे लगता है ये धक्का खाकर हमको लगता है सच में वो उसका एक अलग आनंद और एक हाँ हाँ सुनो तो लगता है कि ईश्वर इंतजार कर रहे थे हमारे वही हम कह रहे हैं। ऐसे ही प्रेमानंद जी के यहाँ जब हम लोग गए थे, जो वीडियो दुनिया देख रही है, हम आप देख सब लोग देख रहे हैं जो वीडियो, उसका आनंद अलग था। वो तो क्योंकि अब दूसरा भी आनंद कोई वृंदावन में या किसी को पता ही नहीं हमको, क्योंकि हम लोग सीधे गए, गाड़ी से उतरे और वही जहाँ महाराज जी को एकांतिक होता वहां जाके बैठ गए। जब अपना क्रम आया तो जाके महाराज जी से वार्ता हुई। अब उसमें पता ही नहीं चलता कि भाई वृंदावन की सड़कों पर कितनी भीड़ होती है। अच्छा, महाराज उनके जी, दर्शन के लिए क्या बहुकाल है उनका महाराज अच्छा जी का। महाराज जी का जैसे दर्शन होता है, विराट कोहली पहुंचे, काफी भीड़, हमको लगता है पूरा शहर जाम हो जाता होगा। तमाम संत बड़े बड़े पहुंच रहे हैं, देखा जाए तो बड़े बड़े संत जा रहे हैं। मेरे दिमाग में एक सवाल था और शायद आपके पास ही जवाब हो, क्या बागेश्वर धाम भी प्रेमानंद जी से आशीर्वाद लेने जाएंगे? ये बड़ा सवाल है लोगों के दिमाग में, उत्सुकता भी गए है। तो हैं, गए हैं। नहीं नहीं, अभी बागेश्वर देखा है। धाम नहीं गए। नहीं गए। मैं ना अभी नहीं गया। जिस दिन वो जाएंगे तो शायद मथुरा जाम हो जाए, क्योंकि इस समय उनका भी स्टारडम चरम पे। तो क्या आपको लग रहा है वो जाएंगे? वो जाना तो चाहिए भाई, क्योंकि महाराज जी कहीं जा नहीं सकते। तो महाराज जी को कौन क्लेम करेगा? महाराज जी को तो वृंदावन में। और जैसे हमेशा महाराज जी कहते हैं किसी को जंतुर दे दो या किसी को आशीर्वाद दे दो, हाँ। भभूत दे दो, तो हाँ। काम नहीं करेगा। काम सिर्फ डॉक्टर की दवाई करेंगे। हाँ। लेकिन बागेश्वर धाम का जो काम है ठीक इससे उलट है। वो हाँ। वो आशीर्वाद देते हैं या कह देते हैं कि इतने समय में काम हो जाएगा। हाँ। तो क्या महाराज जी कुछ बागेश्वर धाम को समझाएंगे या बागेश्वर धाम ही कुछ उनसे सीख कर आएंगे? हाँ देखो, ये तो जब आप कोई काम कर रहे हैं, आपके मन में प्रायश्चित का भाव आया, भाई मैंने गलत किया है, और ये तो देखो धर्म में है बाबू, ये है नहीं कहीं, ये लोग बनाते हैं। आशीर्वाद है, भूत आया, या पकड़ा, वो फेंका, गिरा दिया, और या पानी छीटा मार दिया, ये है कहाँ? इसे कुछ होता नहीं है, सब फ्रॉड है, ये सब 420 है, ये बेईमानी है। बात समझ रहे हो? ये तो बेईमानी है। ये अगर भाव मन में आया कभी किसी संत के, तो वो प्रेमानंद जी के यहाँ गया है, जान लीजिए। और गया है तो महाराज जी ने समझाया है, और ठीक से समझाया, उसको अपमानित नहीं किया महाराज जी ने। अच्छा, प्रेमानंद जी की मैं देख रहा था, बागेश्वर धाम का एक पॉडकास्ट देख रहा था। प्रेमानंद जी ने बीच में 2 दिन के लिए यात्रा बंद की थी, कुछ वहां पर लोकल विरोध हुआ था सोसाइटी का। तो बागेश्वर धाम, तब उनकी मैं किसी एक इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अब मैं जाऊंगा वहां पर और महाराज जी से कहूंगा कि बहुत साल बाद सनातन की एक अलग जग रही है, और मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप ये यात्रा मत रोकिए। अगर मथुरा में रहकर लोग कृष्ण का नाम नहीं ले पाएंगे, प्रभु का नाम नहीं ले पाएंगे, राधा रानी का नाम नहीं ले पाएंगे, तो कहाँ लेंगे? तो उन्होंने तब बोला था कि हम जाएंगे, लेकिन शायद उसके बाद से उनको मौका ना मिला हो या ना गए हो, जो भी कारण हो। खैर, देखो प्रेमानंद महाराज, हम आपको बताओ अलग चीज, और ये वो चीज देखिए, साधु संत तो इस धरती पर हमेशा रहेंगे। साधु संतों से धरती कभी खाली नहीं रहेगी, हमेशा रहेंगे। लेकिन प्रेमानंद जैसे साधु संत हमेशा धरती पर नहीं रहेंगे, ये जान लो आप। सत्य, महान साधु तो रहेंगे, कोई समय ऐसा नहीं आया है कि साधु संत ये सब धरती पर ना रहे हो, हमेशा रहेंगे, ठीक है। लेकिन प्रेमानंद जैसा संत जो है कभी कभार आता है, अवतरित होता है, तो वो दिव्य आत्मा है ना। प्रेमानंद जी कोई वो उनकी तुलना किसी से है नहीं, ये जान लो। प्रेमानंद जी की तुलना धरती पे मौजूद इस समय किसी संत से है नहीं, और मेरा आशय किसी संत के अपमान का भी नहीं। नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि किसी का अपमान हमको करना है। सबकी अपनी सिद्धियां और सबका अपना, हमें लगता है भक्ति मार्ग के इस समय सबसे बड़े संत प्रेमानंद मेरी दृष्टि में। हाँ, प्रेम भक्ति। देखो, अगर आपको बताओ सब कुछ आपका जुड़ गया और प्रेम ना जुड़ा, सही बात समझ, तो आपका व्यर्थ है सारा, पूजा पाठ कर्म सब बेकार है। अगर किसी चीज में प्रेम जुड़ा, अगर तो देखो प्रेम क्या, हम तुमको बतावे, आज समझो, मैं जो समझता हूँ प्रेम को लेके, प्रेम बीच में है, समझ रहे हो? प्रेम ऐसे मध्य में है, और एक तरफ काम और दुनिया है, बात समझ रहे? प्रेम मध्य में है, लेकिन उसके दूसरी तरफ ही, बात समझ रहे हैं? प्रेम के क्या है? भक्ति है और ईश्वर है, मतलब प्रेम बीच में है। अगर सांसारिक होके आपके मन में प्रेम पैदा हुआ, बात समझ रहे, तो काम आसक्ति भी हो सकती है आपको, बात समझ रहे? सही बात। लेकिन अगर भक्ति ईश्वर की तरफ हो गया तो आप भक्ति में चले गए, तो भक्ति प्रेम हो गया। तो प्रेम तो सांसारिकता के लिए भी जरूरी है और आध्यात्मिकता के लिए भी जरूरी है। अगर प्रेम नहीं है बीच में, बात समझ रहे, प्रेम मध्य है, आप जान लो, सृष्टि का,
अच्छा, मूल रूप से हम जो प्रेमानंद महाराज से मैं व्यक्तिगत जो समझ पाया हूँ, या मुझे लगता है आप भी समझोगे, उनका यही एक आशा है कि एक साधे सब साधे सब जाए। तो हम लोग जो जगह जगह भटकते थे लेकिन उन्होंने कहा एक नाम पकड़ो, तो शायद नाम जाप का जो उन्होंने प्रचंड लहर नहीं, चलाई वो है। कहते हैं कि जैसे तुम भटक रहे हो, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी शिव, कभी गणेश, तो महाराज जी ये कहते हैं, उसमें उनका उत्तर आया है। वो ये कहते हैं कि जैसे किसी लड़की की शादी नहीं हुई तो भाई पिंटू की फोटो आई, देखो सही है कि नहीं, सिंटू की फोटो आई, देखो सही है कि नहीं, इनकी फोटो राघव की आई, देखो सही है। तो जब तक उसकी शादी नहीं हुई किसी से, तो वो 40 दूल्हे देख सकती है, 80 देख सकती, 150 देख सकती। लेकिन बाबू अगर तुम्हारी किसी के साथ बावर पड़ गई, समझ रहे हो, तुम्हारा ब्याह हो गया किसी के साथ, तो फिर तुम किसी को नहीं देख सकते हो। तो प्रेम क्या है कि आपको एक ईश्वर जब तक नहीं पकड़े हो तब तक आप चाहे जितने पकड़ो, पकड़ते रहो। लेकिन जिस दिन एक आपने पकड़ लिया तो समझ लो उससे आपका लगाव होगा, उससे आपकी बावर पड़ गई, उससे आपका ब्याह हो गया, फिर उसके सिवा आपके लिए कोई और स्वीकार नहीं होना चाहिए। तो जब तक एक पे नहीं पहुंचोगे, बात समझ रहे हैं, एक ईश्वर पे आपको पहुंचना पड़ेगा। एक पर पहुंचे बगैर, समझ रहे हैं, तब तक आप भटकते ही रहोगे। एक्चुअली वो ईश्वर के ही रूप है, नाम अलग है, हमको लगता है। अरे मैं तो तुमको बताऊं, मैं तो कहता हूँ लोग भाई सब मेरे गुरु जी, तो उनका ये नहीं कि अल्लाह कोई अलग है, समझ, उनकी नफरत को नफरत का पाठ मेरे गुरु जी क्या नहीं चलता। आपको भी पता है कि नफरती बातें, कोई मुस्लिम है तो उनको ये वो, तमाम चोरी से मुस्लिम जाते हैं प्रेमानंद जी। हाँ, मैं कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ, हाँ, तमाम सभी मुसलमान कहते हैं, तो तमाम संत तो वही है ना, बात समझ रहे। यहाँ तो संत अब वो लोग बने बैठे हैं जो दूसरे धर्म की बुराई निकाल रहे हैं सिर्फ, बात समझ रहे। इस्लाम में कहाँ कहाँ कमी है निकाल के उसको पूरे समाज को बता रहे, ये देखो ये देखो, बस फिर उधर इस्लाम की तरफ बैठे कुछ लोग, वो हिंदू धर्म का निकाल रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो। तो बाबा ये दोनों साले संत नहीं है, बात बता रहे हैं, चाहे वो हिंदू समाज का आदमी कर रहा हो और चाहे वो मुस्लिम समाज का कर रहा हो, कि वो मुस्लिम समाज में तो हिंदू समाज कमी निकालो, इनको भड़काओ, इनको बताओ कि तुम बेकार हो और इस्लाम ही महान है, और कुछ हिंदू धर्म बैठे हैं कि इस्लाम बेकार है, बात समझ रहे हैं, और हिंदू धर्म महान। ये जो भी लोग कर रहे हैं या जो भी संत कर रहे हैं, ये दोनों संत ही नहीं बाबू। ये आध्यात्मिकता तो इससे ऊपर है यार, बिल्कुल इससे ऊपर है। बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ, और ये बात सही भी आपकी जहाँ तक। लेकिन एक दिव्य और अलौकिक दर्शन जो है प्रेमानंद महाराज का है, ये तो मानेंगे। अरे भैया हम तो आपको बताओ, मैं तो सही कह रहा हूँ, मेरा तो मन होता है कि हम चले जाए, वहीं रहे बढ़िया आराम से, लेकिन मना करेंगे, डांटेंगे कि जो तुमको जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करो। दिव्य आत्मा है, इसमें कोई दोहरा नहीं। मैं तो आपको बताऊँ, हमको तारीख याद है, 2 मार्च थी, और उस दिन के बाद से दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया, लोगों को देखने का। और ये तो मन होता है बार बार, वहीं चलो चलो रे मन, क्या वृंदावन धाम। अच्छा, मुझे सिर्फ दर्शन करने का, क्योंकि सवाल तो लगभग सब मोबाइल पे आ जाते हैं, जो आपके मन में चल रहा हो आप बता दो, दर्शन के अलावा दर्शन ही महाराज का जो है, बस वही सब कुछ है। सवाल तो कुछ है ही नहीं, सवाल क्या है आप पूछ लेंगे, क्या सवाल। अच्छा, एक दूसरी चीज क्या है कि बड़ा नजदीक से अगर महाराज जी को देखो, उसका एक आनंद तो है प्रभु, लेकिन बहुत दूर से भी अगर देखने को मिल जाए तो कोई बुरा नहीं है। ये तो है, आनंद वही है, इच्छा तो होती है। हाँ, इच्छा होती है, अच्छा लगता है। मतलब वो ऐसे संत देखो क्या, जैसे कुछ संत हैं कि बोले ना जाने नहीं पाओ, संत है बोलेंगे, उनके पास पूरा भंडार भरा पड़ा है दिमाग में, बात समझ, ये मंत्र, ये यंत्र, ये तंत्र, ये कथा, ये वेद, ये पुराण, ये, और ये इतना भरे बैठे हैं। लेकिन असली संत मालूम कौन है कि जिसके पास खड़े हो जाओ, दूर से इसे देख भर, दर्शन भर हो जाए, और आपको आनंद वही मिले जो 2.5 घंटा कोई बैठ के पूरा ज्ञान उड़ेल के जितना आपको धर्म की तरफ अग्रसर कर पावे, ईश्वर की तरफ अग्रसर कर पावे, वैसे 2.5 घंटा बोल के, समझ। और मेरे प्रेमानंद जी बाबा बता रहे, सिर्फ दर्शन कर लो, 2.5 घंटे काम है खत्म। तमाम लोग उतने प्रेरित करते। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हाँ, गए थे, देखिए गए थे, बकायदे मिल गए थे। और विराट कोहली का तो हमको लगता है हैट्रिक मार, जैसे बाउंड्री मार देता है हैट्रिक, तो उन्होंने हैट्रिक मार, आते जाते रहते। एक है क्या कि जिसकी लगन लगी है, नहीं वो लगन, जिसकी लागी नहीं लगन, बस तुमकी लगन लग चुकी है। ये भी सब दिव्य आत्मा है, दिव्य आत्मा है। कभी सीधा सा ये भी मोटिव है, दोस्त दर्शन मत कीजिए किसी के भी अंदर। हाँ, क्या जो आप गुण है छान लीजिए, उसको ले लीजिए पूरा है। तो उसमें जिसमें आप दोस्त दर्शन कर रहे हो, उसमें दोनों चीजें है ना। जिसको दोस्त देख रहे हो, किनारे करो, दृष्टि बदलो, उसके अंदर अच्छाइयां भी है, बिल्कुल है। हाँ, तो वो अगर तुम नहीं देख पा रहे, तुम समझो तुम्हारे अंदर दोष है। हाँ, जो तुम हो वही तुमको दिख रहा है,
है कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल तो देखने को तुम अच्छाई भी देख सकते हो, लेकिन अच्छाई क्यों नहीं देख पाते हो? सही बात है। और ऐसा कौन सा रावण में अच्छाई नहीं थी? अच्छा, दोष दर्शन देखिए, महाराज जी कहते हैं दोष दर्शन मत करो, और बहुत उनके लाभ हो, लेकिन एक दो ऐसे मुझे भेड़िए मिल जाते हैं कमेंट सेक्शन में। किसी दिन महाराज जी अपना इलाज कराने जा रहे होंगे तो लिखे वाह ऑडी से जा रहे महाराज जी, जबकि उनकी ऑडी नहीं है, उनके नाम पे घर नहीं है, उनके नाम पे 1 रुपए नहीं है, लेकिन दोष दर्शन लोग वहां भी कर रहे हैं। बताइए, जी जहाँ से लोगों को सीखना चाहिए वहां पर। ये एक्चुअल मालूम क्या, ये हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन समझ रहे हो हाँ कि हमारे पास ऑडी नहीं है, हाँ बस समझ रहे हो, हाँ। और उनको पास ऑडी होनी नहीं चाहिए क्योंकि सही हमारे बात। पास है नहीं, हमारे पास है और नहीं। उनके पास होनी नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा तो चलो आपकी बात सही है, उनके पास है कहाँ? नहीं होनी चाहिए तो उनके पास नहीं जैसे है। कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, हाँ। मैं भी भूखा न रहूं साधु भी न भूखा जाए। हाँ। लेकिन अब यहाँ उल्टा है, साईं इतना मत दीजिए ना, मैं भी भूखा रहूं और सामने वाला भूखा जाए, सामने वाला भूखा मर जाए। भूखा मर जाए। आदमी जो है आजकल की स्थिति यही है। हाँ। है क्या कि खुद के पास ऑडी नहीं, दूसरे का ऑडी प्लाट मार दो। मतलब लोगों यहाँ को तो आनंद ही गुरु, हाँ अब बचा है सिर्फ दूसरे को सताने में, सताने में। ये जान लो। हाँ, बात समझ लो। लेकिन ऑडी उनकी नहीं, क्लियर कर दें। हाँ ऑडी उनकी नहीं, ना ऑडी है, जिस ना अपार्टमेंट में रहते हो अपार्टमेंट उनका नहीं है, अपार्टमेंट उनका नहीं है। वो तो कहते हैं राजकीय विभाग में मेरा कहीं दस्तखत की जरूरत है न वो ये पड़े। कहते हैं कि दुनिया हमारी नहीं है, हमें तो सीधा हाँ। वहाँ जाना है। लेकिन ये दोस्त दर्शन मत कीजिए, और जितने जलनखोर है नहीं करें दोस्त दर्शन, क्या दिक्कत, जो करे तो भरे भाई। ये भी ये तो बड़े बड़े संत और महात्मा नहीं पड़े, बच्चे बेचारे हाँ। जो कर्म कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, हाँ। इस तरह की बुद्धि भोगते भी तो हैं, हाँ, कर्म की गति यही कर्म की गति है। तो ऐसा तो कर रहे हैं तो करें, अपना क्या करना, जब ईश्वर कृपा करेगा। बाबा तो कहते हैं जब ईश्वर कृपा करता, जब द्रवह दीन दयाल तो साधु संगति पाइए। वो तो महाराज जी मेरे कहते हैं, जब ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करता है ना, तब तुमको साधु मिलता है, संत मिलता है, साधु संगत तब मिलती है आपको। बिल्कुल बिल्कुल भैया। चलिए भाई, आज की हम आज लोग की वार्ता यही, बहुत फिर हम लोग आते रहेंगे, ऐसे बतियाते रहेंगे, कोई भी टॉपिक हो सकता, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता, क्यों बिल्कुल भैया, कुछ भी हो सकता। बिल्कुल कुछ भी हो सकता। टॉपिक पॉलिटिकल नहीं होगा क्योंकि उसमें हम लोग कोई इंटरेस्ट नहीं, बहुत गंदा नाला है, बहुत- अगर- बड़ा गंदगी बाबा है। नहीं, सिंदूर बांट रहे, ये बता रहे छोड़ हटा यार। अरे हाँ